वेलकम बैक टू विश्वनाथ क्लासेस। आज हम आपका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 5 लेकर के आपके सामने आ गए। स्पेशली आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पिछले लेक्चर में हमने इंटेंसिटी का कैलकुलेशन पढ़ा था ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट चार्ज की वजह से हमने इंटेंसिटी कैलकुलेशन लास्ट लेक्चर में किया था, और आज के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में इंटेंसिटी एट अ पॉइंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। ठीक है, सो आज का लेक्चर इसी पर बेस्ड है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक चार्ज की वजह से हम लोगों ने इंटेंसिटी निकालना सीखा, एंड आफ्टर दैट कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इंटेंसिटी निकालना आज के लेक्चर में हम लोग पूरी तरह से जान जाएंगे। ठीक है, तो मैं हूँ विश्वनाथ कुमार और हम सभी का ब्यूटीफुल चैनल विश्वनाथ क्लासेस से स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 5। हाँ, तो सबसे पहले मैंने लिखा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइंट चार्ज का हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आज के लेक्चर में स्पेशली पढ़ेंगे। तो एक चार्ज की वजह से, जैसे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि सपोज करो कि एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो सकता है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग अ लाइन को कर्व भी हो सकता है या स्ट्रेट भी हो सकता है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस ऑर्डर में भी हो सकता है, इस ऑर्डर में भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, और इस ऑर्डर में भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। ठीक है, इस ऑर्डर में भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है अलोंग द स्ट्रेट लाइन और अलोंग द कर्व लाइन। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से ही पढ़ेंगे और इस तरह से ही पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में जो हम लोग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, और इसकी वजह से किसी पॉइंट पर सपोज करो कि यहाँ पर इंटेंसिटी कितना होगा निकालना सीखेंगे। नॉट ओनली दैट, इधर भी कोई पॉइंट लेकर के निकालना सीखेंगे इंटेंसिटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो एक चार्ज का तो हम लोग बहुत सिंपल वे में निकाल लेते थे, फॉर्मूला था kq बाय r², जो भी डिस्टेंस है उस पॉइंट चार्ज से उस जगह का जहां पर हमको इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। बट यहां पर तो बहुत सारे चार्ज है, किससे डिस्टेंस हम कंसीडर करें? इस चार्ज से डिस्टेंस कंसीडर करें कि इस चार्ज से डिस्टेंस कंसीडर करें कि इस चार्ज से डिस्टेंस कंसीडर करें कि इस चार्ज से डिस्टेंस कंसीडर करें? यहां पर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कोई एक फिक्स चार्ज तो है नहीं कि वहां से डिस्टेंस कंसीडर कर ले उस पॉइंट पे जहां पर हमको इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, कुछ हम लोग एलिमेंट्स को काटते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे, उसकी वजह से इंटेंसिटी यहां पर फाइंड आउट करेंगे, और आफ्टर दैट आप जानते हो इंटायर के लिए अगर कैलकुलेशन करना है तो इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने से टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी वजह से इंटेंसिटी एट अ गिवन पॉइंट फाइंड आउट होगा। ठीक है, सो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस ऑर्डर में, इस ऑर्डर में आज का लेक्चर में ये पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इस पर पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इंटेंसिटी निकालने के लिए। ठीक है, तो आते हैं हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेकर, है ना, अलोंग द स्ट्रेट लाइन। सपोज करो एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है सपोज करो, जिस पर कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से, ठीक है, सपोज करो एक कंडक्टर लिया हमने, इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से, मान लो q चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। q चार्ज सपोज करो q चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अलोंग द स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट लाइन। ठीक है,
और इसकी वजह से हमको सपोज करो कि यहाँ पर P पॉइंट है, तो एट P हमको इंटेंसिटी पता करना है कितना होगा। इस P पॉइंट पर E नेट पता करना है। किसी एक पॉइंट एक चार्ज की वजह से तो है नहीं कि पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला अप्लाई कर लिए, ठीक है, बहुत सारे चार्जेज हैं। तो इन सारे की वजह से कैसे हम इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कैलकुलेशन करेंगे, आओ देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हमने बताया आपको कि एक हम एलिमेंट कट करेंगे इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, उसको लाइन एलिमेंट कहते हैं, लाइन एलिमेंट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज करो कि यहाँ पर एक एलिमेंट हम कट कर लिए। चलो यहाँ पर एक एलिमेंट हम इतना दूर कट कर लिए, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन एलिमेंट, ठीक है। एक छोटा सा पार्ट कट कर लिए और इस छोटे से पार्ट पर चार्ज हमारा सपोज कर लो कि dq है और इस छोटे से पार्ट का लेंथ है dx। सपोज कर लो इस छोटे से लाइन एलिमेंट का चार्ज है dq और इसका जो लेंथ है वो dx है। और यहाँ से हमको जहाँ पर फाइंड आउट करना है वहाँ पर सपोज कर लो कि इस एंड से डिस्टेंस सपोज कर लो कि a है, ठीक है। और ये रॉड का इंटायर लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये l है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये लेंथ रॉड का जिस पर की डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का l लेंथ का है। और यहाँ से यहाँ तक इस एंड से हमको जहाँ पर फाइंड आउट करना है इंटेंसिटी, उसका लेंथ हमने a मान लिया, ठीक है। तो आ जाओ थोड़ा सा पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या पड़ता है। अब देखो छोटे से चार्ज की वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी पता करना चाहेंगे पहले आफ्टर दैट इंटीग्रेशन। तो बताओ छोटे से चार्ज का डिस्टेंस है पता नहीं ना, तो चलो हम ले लेते हैं इस छोटे से चार्ज से डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक सपोज कर लो x है। छोटे से चार्ज से लाइन एलिमेंट से जहाँ पर हमने कट किया उसका डिस्टेंस x है। तो अगर हम dE निकालना चाहें, हाँ बताओ, अगर छोटा सा एलिमेंट है तो उसकी वजह से जो इंटेंसिटी आएगा वो भी तो छोटा ही आएगा ना। ऐसा तो नहीं कि छोटा सा एलिमेंट थी और इंटेंसिटी बहुत बड़ा आ गया, ठीक है। तो चार्ज है छोटा तो उसकी वजह से इंटेंसिटी छोटा dE, ठीक है। चलो तो dE, तो आ जाओ ये एक सिंगल चार्ज कंसीडर किया गया छोटा सा। तो बताओ सिंगल चार्ज से इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। E फॉर्मूला पढ़ते K × Q/r², यही पढ़े थे ना। r का मतलब था डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट जहां पर हमको फाइंड आउट करना है फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। तो इस चार्ज से डिस्टेंस हमने x रखा है, ठीक है, और चार्ज कितना है dq। तो हम इस फॉर्मूला के आधार पर अगर आएंगे तो k × चार्ज कितना है dq बाय डिस्टेंस x का स्क्वायर, ठीक है। k × dq बाय x², ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है जो कि पॉइंट चार्ज के लिए था, हमने जो बनाया था, ठीक है। नाउ अब एक और चीज, लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी एक्चुअल में होता है लैम्डा q/l, ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और इसी को अगर डिफरेंशियल फॉर्म लिखना चाहें तो लैम्डा लिखते हैं लैम्डा dq/dl। मतलब उस पॉइंट चार्ज पर लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, तो जितना उस पॉइंट चार्ज का चार्ज है और जितना उस पॉइंट चार्ज का लेंथ है। तो लेंथ हमने कितना माना है, यहाँ पर dx माना है। तो एज पर दिस फिगर यहाँ पर हम dx करेंगे, dx चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से क्या dq को हम हटा सकते हैं, लैम्डा dx लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ पर लिख दिए k × लैम्डा dx बाय x², ठीक है। चलो यहाँ पर हम यहाँ से आए क्या लिए, dq = लैम्डा dl, ठीक है। तो एक छोटे से चार्ज की वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी हमको पता चल गया, छोटे से कट किए वो चार्ज, उसकी वजह से इंटेंसिटी हमको पता चल गया। अब इंटायर की वजह से निकाल सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे,
किसी एक पार्ट को पकड़ लो, उसकी वजह से निकाल दो और उसका इंटीग्रेशन कर लो, पूरे पार्ट का निकल गया। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा dx बाई एक्स स्क्वायर। लिमिट्स क्या पुट करेंगे, देखो इस एंड से कितना डिस्टेंस पर है, a डिस्टेंस, और इस एंड से कितना डिस्टेंस, a प्लस a, तो हमारा ये होगा a और यहाँ हो जाएगा a प्लस l। ठीक है, हाँ तो क्या हम बोले कि एक छोटे से चार्ज की वजह से इंटेंसिटी पता करो, अगर उसकी वजह से पता चल गया तो हम उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। जैसे कि सपोज दैट एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे मान लो कि हम लोग खाना बनाते हैं, ठीक है, एक चावल पकड़ कर देखते हैं, हो गया, अगर एक चावल सीज गया तो क्या करते हैं, समझ जाते हैं कि इंटायर पार्ट सही है। हाँ जी, तो कहने का मतलब कि कोई एक चीज को देख करके हम लोग पूरे का अंदाज लगा लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से किसी एक छोटे से पार्ट की वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी करने के बाद हम कुछ समझ जाएंगे कि पूरे का इंटीग्रेशन मेरा आसानी से हो सकता है। कैसे कैसे इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, तो हम इंटीग्रेशन का मतलब क्या, सम अप करना होगा, तो सम अप कर लो। अब ये इंटीग्रेशन का बेसिक कांसेप्ट, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है, dx के यहाँ लिखा हुआ मतलब x वाले टर्म का एज पर सिस्टम इंटीग्रेशन होगा, और टेकन एज ए कांस्टेंट। सो क्या है, k लैम्डा को यहाँ से बाहर कर लेते हैं, k लैम्डा इंटीग्रेशन बच गया हमारा इसका x टू द पावर -2 का, ठीक है, dx। अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन e इज इक्वल टू k लैम्डा इनटू x टू द पावर -2 ना, क्या होता है इंटीग्रेशन, बेसिक फार्मूला -2 + 1 बाई -2 + 1, एक ऐड कर देना है, जो भी पावर है एग्जिस्टिंग उस पर +1 और डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, और लिमिट्स हमारा है a एंड a प्लस a दैट इक्वल टू k लैम्डा इनटू x टू द पावर -1 डिवाइडेड -1, तो ये -1 को हम बाहर कर लेते हैं, माइनस इसको x टू द पावर -1 को 1 बाई x लिख देते हैं, और ये नेगेटिव, तो यहाँ पर हम नेगेटिव लगा देंगे। ठीक है, a एंड a प्लस a। ठीक है, सो जो e हमारा आया, e नेट जो आया, यहाँ से हम अपर माइनस लोअर करेंगे, अपर है a प्लस m, इस x के लेवल पे हमको अपर लिमिट पुट करना है, तो पुट कर तो k लैम्डा इनटू 1 बाई माइनस में a प्लस n माइनस ये रूल है, अपर माइनस लोअर है ना, अपर का तो कर लिए, माइनस का साइन दिए, अब लोअर में आएंगे -1 बाई x के जगह पर लोअर पुट करना है, लोअर हमारा a है। ठीक है, इसी से हमारा फाइंड आउट हुआ e नेट इज इक्वल टू k लैम्डा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और ये पहले लिख देते हैं इसको लास्ट में। ठीक है, सो k लैम्डा है ना इनटू 1 बाई a माइनस 1 बाई a प्लस a। सो यही हमारा फॉर्मूला है। सो इस केस में यही हमारा E नेट होगा। इस टोटल चार्ज की वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी निकल गया। क्या किए, पहले एक छोटा सा कट कर लिए, उसका चार्ज और लेंथ ले लिए, वहां से उस जहां पर वो फाइंड आउट करना उसका डिस्टेंस ले लिए। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर कितना होता है निकाल लिए, मतलब एक छोटे से चार्ज की वजह से कितना यहाँ पर होता है वो निकाल लिए। छोटा सा चार्ज मतलब पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज की वजह से हमने निकाल लिए। और यहाँ पर आपको करना ये है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, तो चार्ज को हटाओ, उसका जो चार्ज है लाइन एलिमेंट पर चार्ज को हटाओ और लैम्डा इनटू लेंथ उसका जो भी है डाल दो। ठीक है, इस फॉर्मूला पर। ठीक है, तो dq चार्ज को हटाने के लिए यहाँ से क्या लैम्डा dx कर लिए, लैम्डा dx। ठीक है, अब यहाँ k लैम्डा आपको कांस्टेंट दिख रहा है, k लैम्डा को बाहर कर दो और 1/x² का इंटीग्रेशन कर दो। तो चलो ये हो गया हमारा कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब स्ट्रेट में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, है ना। ठीक, तो ये कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस एक हुआ, फर्स्ट केस एक फर्स्ट नंबर है ना, क्या आया
k लैम्डा इंटू 1/a माइनस 1/a प्लस a। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं, अब ये एक्सियल लाइन पर नहीं होगा, कहीं और हम पॉइंट लेते हैं। जैसे ये क्या था, ये रॉड जो भी था जिस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था, इसकी एक्सियल लाइन पर पॉइंट था। अभी हम उससे बाहर हम कहीं पॉइंट लेते हैं, सपोज करो यहाँ 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 कहीं भी लेंगे, उसकी वजह से इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेशन करेंगे, नेट इंटेंसिटी वो देखते हैं। ठीक है, हाँ अभी हम देखने जा रहे हैं, सपोज करो सेकंड नंबर में सपोज करो कि एक रॉड है इस तरह से, मेटल है ना, इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से, ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इस तरह से इसके ऊपर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और इसकी वजह से सपोज करो कि यहाँ पर हमको निकालना है इंटेंसिटी बीचों बीच, तो बीचों बीच में तो कुछ करना ही नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या करोगे, आप सिमेट्री का खेल खेलोगे। ठीक है, एक तरफ का वर्टिकल कंपोनेंट खत्म होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रह जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल का इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो चलो ये केस आसान है। ठीक है, इसको हम अभी नहीं करेंगे, हम करते हैं किसी और पॉइंट पर लेकर। ठीक है, सो हम मिडिल से आगे बढ़ करके पॉइंट नहीं ले रहे हैं, कहीं अनदर पॉइंट, सपोज करो यहाँ से सपोज करो कि ये डिस्टेंस ले रहे हैं, और यहाँ पर हमको पता करना है कि ई नेट कितना होगा। ठीक है, इस बी पॉइंट पर ई नेट कितना होगा, मिडिल से नहीं है, मिडिल से रहेगा तो आसान है, सिमेट्रिकल खेल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो मिडिल से नहीं ले रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ से नीचे से मान के चलो इतना डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट लिए कि यहाँ पर हमको इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। मिडिल का तो आसान है, मिडिल से लेंगे तो सीधे सिमेट्री का केस हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो चलो इसमें क्या कैसे हम लोग ई नेट पता कर सकते हैं। ठीक है, सोचो कुछ, तो यहाँ पे वैसे ही करना है, ये पूरे चार्ज डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट काटो। ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करो, एंड आफ्टर दैट उसका कंपोनेंट ब्रेक करो। ठीक है, और इंटीग्रेशन कर लो। प्रोसेस तो सेम है, प्रोसेस में कुछ तो है नहीं। चलो एक हम यहाँ से सपोज करो एल डिस्टेंस ऊपर जाकर के एक छोटा सा लाइन एलिमेंट इस पर कट कर लें। हाँ जी, यहाँ से एल डिस्टेंस ऊपर जाकर के एक छोटा सा लेंथ हम डीएल काट लिए, जिस पर कि चार्ज dq है। चार्ज कितना इस पर मान लिए, इस पर चार्ज है dq, और लेंथ इसका है छोटे से एलिमेंट का dl। इसकी वजह से पहले हम इंटेंसिटी निकालेंगे। ठीक है, किसी एक चार्ज की वजह से, ये क्या होगा, सिंगल चार्ज, पॉइंट चार्ज कंसीडर किया गया इस लाइन एलिमेंट को। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी निकालते हैं। आफ्टर दैट उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, थोड़ा सा और बड़ा ले रहे हैं, जूम करके बना रहे हैं सो दैट फिगर बनाने में आसानी हो। ठीक है, चलो यहाँ पर एक लाइन एलिमेंट ले लिए। ठीक, इसकी वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी हमको फाइंड आउट करना है, तो वहां से डिस्टेंस चाहिए ना हमको, तो वहां से डिस्टेंस लेते हैं। चल ठीक है, दोनों एंड से हम इसका, अच्छा ये हम मान लो कि हाई एंगल ऊपर जाकर के, कितना एंगल, हाई एंगल ऊपर जाकर के हम एक छोटा सा जो एलिमेंट काटे, उसके द्वारा इस पॉइंट पर एंगल जो बन रहा है उसको सपोज कर लिए डी फाई। क्या सपोज कर लिए, डी फाई। ठीक है, जहां पर हमको पॉइंट फाइंड आउट करना है, उसके जो लाइन ज्वाइनिंग है उससे फाई एंगल ऊपर बढ़ करके, जिस तरफ हम लाइन एलिमेंट कट किए हैं, फाई एंगल ऊपर बढ़ करके एक छोटा सा एलिमेंट का एंगल बना डी फाई। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसको फिर यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं, इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं। ये डिस्टेंस r है, लाइन एलिमेंट से जहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस r लेते हैं ना, तो सपोज करो ये r है, और ये a डिस्टेंस दूर
इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से ए डिस्टेंस दूर हमको इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। ठीक, अब क्या करते हैं, यहाँ से पहले ये कर लो, ये फिगर बाद में करेंगे। अब इसकी वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी चलो कैलकुलेशन करते हैं, तो हम निकालते हैं DE इज इक्वल टू क्या होगा, इसकी वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सोचो क्या होता है, K इंटू जितना चार्ज है, चार्ज कितना है dq बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना r का स्क्वायर हो गया। चलो ऐसे dq को हटाने के लिए क्या बोले थे, अभी हमने बताया था ना कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, dq बाई dl। ठीक है, तो वहां से dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा dl, क्या हो जाएगा, लैम्डा dl। ठीक है, चलो यहाँ पर हम लिखते हैं k इंटू इसको हटा करके क्या लिखेंगे, लैम्डा dl बाई r स्क्वायर। ठीक है, लैम्डा dl इस dq को हटाए और लैम्डा dl पुट कर लिए। ठीक, अब ये dl के टर्म में आ गए, dl को भी हटाना पड़ेगा। अब सोचो यहाँ पर कि ये जो फॉर्मूला आया हमारा, इसमें क्या वेरिएबल है, क्या वेरिएबल है, इसका कंपोनेंट पहले ब्रेक करो यहाँ से इस पॉइंट तक। यहाँ ये पॉजिटिव है, dq क्या पॉजिटिव चार्ज लिए है, इसकी वजह से जो इंटेंसिटी होगा वो d इस तरफ इस डायरेक्शन में जाएगा आउटवर्ड, है ना। इसका कंपोनेंट ब्रेक कर दो, तो एक कंपोनेंट हो जाएगा इस तरफ और दूसरा इस तरफ। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मिटाते हैं यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इसको भी हटाते हैं। ठीक है, हाँ, इस d के कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। देखो तो ये कितना है, हाई है, इधर भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और बड़ा करें इसको, ये भी हमारा कितना हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और इंटेंसिटी इसकी वजह से यहाँ पर हम DE माने हैं, तो इसका क्या हो जाएगा कंपोनेंट, DE cos phi, और ये कंपोनेंट चल जाएगा DE sin phi। कंपोनेंट ब्रेक करना तो सीखे हो ना 11th में, तो 11th में चीज है कंपोनेंट ब्रेक करना, जिसके साथ एंगल बना cos में और दूसरा वाला sin में। ठीक है, तो यहाँ पर जब D है तो इस तरफ D cos phi, इस तरफ D sin phi। ठीक है, अब यहाँ पर सिमेट्री का केस नहीं है, ये लाइन क्या इसको, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड तो नहीं कर रहा है। ठीक है, इस तरफ ज्यादा बड़ा है, इस तरफ छोटा पार्ट है, तो सिमेट्री का केस यहाँ पर हम लोग नहीं डील करेंगे, होगा नहीं सिमेट्री का केस। ठीक है, तो हमको यहाँ पर दोनों निकालना पड़ेगा। चलो ये क्या है, इसको ये जो देखो इस रॉड के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो बुक्स में इसको लिखता है ई परपेंडिकुलर। और सोचो ये जो इंटेंसिटी है d cos थीटा, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, स्मॉल चार्ज की वजह से, dq की वजह से, सो यहाँ पर जो इंटेंसिटी ये होगा ये भी तो स्मॉल होगा, तो de मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम x, dex मतलब x एक्सिस के अलोंग है ना, x एक्सिस के अलोंग। इसी को क्या करते हैं हम लोग, ई परपेंडिकुलर ही बोलता है, ई परपेंडिकुलर। ठीक है, de परपेंडिकुलर, देखो ना इसके परपेंडिकुलर में है ना, तो इसको dex कर लो या de परपेंडिकुलर कर लो। ठीक है, अच्छा इसको देखते हैं, इस रॉड के पैरेलल में y एक्सिस के अलावा, तो इसको हम dy कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, dy कर सकते हैं, या कह लो de पैरेलल। ठीक है, सो ये हमारा पैरेलल वाला कंपोनेंट है और ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है। ठीक है, तो अब हम d का वैल्यू निकालते हैं और आफ्टर दैट इंटीग्रेशन करके पूरा का पूरा निकाल लेंगे हम लोग परपेंडिकुलर का केस और हम पैरेलल का केस, दोनों का निकाल लेंगे। आफ्टर दैट पैरेललोग्राम लॉ से निकल जाएगा, d का नेट निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको d फाइंड आउट करते हैं। हाँ जी, इस लाइन एलिमेंट की वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी पता करना है। फॉर्मूला क्या होता है, k इंटू चार्ज कितना है, dq है, बाई डिस्टेंस कितना है उस लाइन एलिमेंट से, पॉइंट का r डिस्टेंस है। ठीक है, r स्क्वायर। अब क्या बताया था, dq को यहाँ से लाओ। ठीक है, तो k इंटू dq को लाओ लैम्डा dl बाई r स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ सोचो, इस फिगर में यहाँ पर समझो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ये L है, L लेंथ इधर से A
और ये r है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से हमको dl को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी हमारा इसके टर्म में डिफरेंस, देखो ना, इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है और इसका इंटीग्रेशन करना है, परपेंडिकुलर के लिए इसका इंटीग्रेशन लेट करने के लिए। तो यहाँ पर cos फाई, तो cos फाई का इंटीग्रेशन कब होगा, जब विद रेस्पेक्ट टू हमारा क्या रहेगा, d फाई रहेगा। तो हमको d फाई पे जाना है, अभी तो मेरे पास dl है, d फाई पे हमको पहुंचना पड़ेगा, तब इसका हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे cos फाई का, ठीक है। और नहीं तो देखो, और सोचो, क्या जो वेरिएबल होता है, जो चीज वेरिएबल होता है उसके टर्म में हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो इस केस में वेरिएबल क्या है, देखो तो k क्या है, k तो कांस्टेंट है जिसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये भी कांस्टेंट, ठीक है। सवाल रहा r क्या है, देख लो, r भी तो कांस्टेंट वेरिएबल r है क्या हमारा, देखो तो अभी यहाँ पर जब लाइन हमने कट की है तो ये r है, थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो r ये लाइन बन जाएगा, मतलब r भी वेरी यहाँ पर कर रहा है, बट यहाँ r पे टर्म में हम जाएंगे, इस एलिमेंट के लिए r कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखो यहाँ से करेंगे क्या, dl को हम कैसे हटाएंगे और थीटा में जाएंगे, ये मेन चीज यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा एंगल ये कितना है, फाई है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम cos फाई निकालते हैं, cos फाई बेस फाई हाइपोटेनस b by h मतलब a by r, ठीक है। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू a by cos फाई होगा, इसको हम लिख सकते हैं a sec फाई, हो सकता है ना, ठीक है। r को तो हम फाई के टर्म में लेके चले आए, a sec फाई, ठीक है। दूसरा, अब ये dl को भी हटाना है, l को भी हटाओ, तो l और a में किसका रिलेशन है, हमको r चाहिए नहीं, r को भी हटाना है, ठीक है। हमको l और a, l को हटाने के लिए a का सपोर्ट लेंगे, तो l और a में किसका रिलेशन हो सकता है, यहाँ से tan का, l और a में किसका रिलेशन, tan। अब हम यहाँ से tan फाई कैलकुलेशन कर लेते हैं, tan फाई का मतलब l by a, इसी से हम आगे बढ़े तो l इज इक्वल टू लिखेंगे a tan फाई, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं दोनों तरफ, फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, dl by d फाई इज इक्वल टू a into tan फाई का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर फाई, ठीक है। सो यहाँ से हमको dl इज इक्वल टू क्या दिखेगा, यहाँ पर नहीं दिखेगा, हाँ, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इसको हम जब d फाई को इस तरफ ला दें, tan का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख दिए, sec स्क्वायर फाई, a कांस्टेंट बाहर हो गया, तो dl इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ से हमको, a sec स्क्वायर फाई d फाई, a sec dl इज इक्वल टू मिल गया हमको a sec स्क्वायर फाई d फाई, ठीक है। चलो, तो dl यहाँ से हटेगा और r यहाँ से हटेगा, तो इस फॉर्मूला में ये जो फॉर्मूला आया है हमारा k लैम्डा dl by r स्क्वायर, तो dl को हटाओ, ये लिखो, r को हटाओ, ये लिखो, ठीक है। तो सारा हमारा फाई के टर्म में आ गया, ठीक है। वेरिएबल हमारा फाई ही है ना, जो वेरिएबल है उसके टर्म में हम लोग करते हैं। अभी जैसे देखो यहाँ पर एलिमेंट कट किए हैं तो ये एंगल बना फाई, अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो फाई ये हो जाएगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो फाई वेरी कर रहा है। सिमिलरली नीचे में भी वैसे ही होगा, ठीक है। नीचे में क्या होगा बोलो, यहाँ से देखो, यहाँ पर जितना ऊपर गए उतना नीचे जाएंगे, इस तरफ एंगल, ठीक है। फाई यहाँ पर करने का मतलब वेरी कर रहा है, ठीक है। सो फाई यहाँ पर हटा के ये सब डालो, इज इक्वल टू k इंटू लैम्डा इंटू dl की जगह क्या, a sec स्क्वायर फाई d फाई, लिख दो, a sec स्क्वायर फाई d फाई बाय r स्क्वायर, r की जगह क्या लिखोगे, a sec फाई, तो a sec फाई का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर sec स्क्वायर फाई, ठीक है। सो यहाँ से देखो तो sec स्क्वायर फाई कैंसिल, एक a से एक चला गया, ठीक है। हमको d इज इक्वल टू जो मिला k लैम्डा
बाई ए इंटू डी फाई। ठीक है, ये हमारा डी का इस लाइन एलिमेंट की वजह से, इस सेगमेंट की वजह से यहाँ पर जो इंटेंसिटी मिला इतना मिला, k लैम्डा बाई ए डी फाई। अब हमको इस परपेंडिकुलर वाला केस का सॉल्व करना है और पैरेलल का केस सॉल्व करना है। ठीक है, दोनों अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो डी हमारा नेट यहाँ पर ये आ गया। अब आते हैं देयरफॉर इंटीग्रेशन कर ले। तो अब बताओ, एक कट की वजह से, सिंगल एक लाइन एलिमेंट की वजह से इस तरफ कितना है d cos फाई, तो टोटल कट की वजह से जितना भी लाइन एलिमेंट्स पर बन सकता है सारे की वजह से कैसे निकलेगा, इस तरफ वाला, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कर लो। सो यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ DE परपेंडिकुलर का केस। ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d का वैल्यू कितना है देख लो, k लैम्डा बाई a d फाई, k लैम्डा बाई a d फाई। ठीक है, और कितना है d इक्वल d cos फाई है, d परपेंडिकुलर कितना है d cos फाई, तो यहाँ पर cos फाई लगाएंगे, cos फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। हाँ, एक चीज और, लिमिट्स क्या लेंगे, अब सवाल ये लिमिट्स का है। तो सोचो लिमिट्स के लिए क्या करेंगे। अब यहाँ पर हम एक और इसमें लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ऐसे आ जाओ, यहाँ से ऐसे आ जाओ। सपोज कर लो ये एंगल हमारा θ1 है और यहाँ से ऐसे चल जाओ, ये एंगल मान लो θ2। ठीक है, हाँ, क्या किए कि ये इस एंड से यहाँ पर इस पॉइंट पर जहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है, मान लिया θ1 है, तो इधर यहाँ से इस तरफ जाने से हमको θ1 ये सारा एलिमेंट्स कवर अप होगा। इस तरफ का एलिमेंट कवर अप कैसे होगा, यहाँ से नीचे की ओर जाने से। ठीक है, तो इसको हम θ1 ले लेंगे, इसको θ2 लेंगे, बट माइनस में लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से नीचे का कवर करना है, तो इस तरफ जाएंगे θ2 हो गया, और यहाँ से इस तरफ जाना होगा, तो ये सारा एलिमेंट्स कवर अप होगा। इधर का एलिमेंट कवर अप करने के लिए यहाँ से इस तरफ भागना होगा, नीचे का कवर अप करने के लिए इधर जाना होगा। तो जो हम लिमिट लेंगे, कहने का मतलब मेरा कि यहाँ लेंगे -θ2 क्योंकि नीचे क्यों जाना पड़ रहा है, और यहाँ ऊपर वाला कवर अप करने के लिए θ1। ठीक है, अब सिंपल सा चीज है, इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो देखो ना यहाँ कांस्टेंट k लैम्डा बाई ये क्या है, k लैम्डा बाई तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल गया। तो यहाँ से हम निकाल दिए k लैम्डा बाई a को बाहर, और यहाँ पर हो गया E परपेंडिकुलर। ठीक है, इंटीग्रेशन θ1 से लेकर के -θ2 का। ठीक है, और cos फाई का निकालना है, cos फाई बोलो कितना होगा cos फाई का, sin फाई ना, sin फाई। ठीक है, तो हम यहाँ से आगे बढ़ के k लैम्डा बाई a इंटू sin फाई लिमिट्स पुट कर लेते हैं, θ1 और -θ2। ठीक है, सो E परपेंडिकुलर नेट जो E परपेंडिकुलर हुआ, नेट तो ऐसे लिखे है ना, D नाम का चीज हट गया, नेट आ गया। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा यहाँ से, मतलब k लैम्डा बाई a यहाँ पर कैसे पुट करते हैं, हाई को हटाएंगे अपर लिमिट, फिर माइनस का साइन, फिर हाई को हटाएंगे लोअर लिमिट। तो आई थिंक जब पुट करोगे अपर माइनस लोअर, तो साइन φ1 माइनस साइन माइनस φ2, साइन माइनस θ2। ठीक है, सो माइनस तो बाहर निकल आएगा यहाँ से, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये निकल गया हमारा नेट ई परपेंडिकुलर। मतलब कि ये सारा एलिमेंट्स की वजह से इस तरफ का कितना होगा इंटेंसिटी, ये होगा। ठीक है, नॉट ओनली ड्यू टू दिस पार्ट, इस पूरे कट की वजह से जितने भी उसमें सेगमेंट बन सकते हैं, इंटायर सेगमेंट की वजह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस पॉइंट पर इतना इंटेंसिटी होगा। हमको तो अभी ये भी पता करना है, पैरेलल भी पता करना है,
तो हमने अभी फाइंड आउट किया कि इस पूरे लाइन एलिमेंट की वजह से, जो पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना इंटेंसिटी होगा, ये हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, सो लिख लेते हैं यहाँ पर कहीं एक जगह पास में, कहाँ लिख लें, लिख लें, हाँ दिख रहा है ना, चलिए ठीक है। हाँ तो इसको हम एक जगह लिख लेते हैं, हाँ कहाँ लिखें, चलो यहीं पर रहने देते हैं, यहाँ पर E परपेंडिकुलर, E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आया k लैम्डा बाई a, k लैम्डा बाई a इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, फाई नहीं थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, चलो तो ये तो हमारा हो गया परपेंडिकुलर का। अब हम आते हैं पैरेलल के केस में, तो इधर हम इरेज कर लें, चलो यहाँ पर इरेज कर लेते हैं। हाँ तो वैसे ही कुछ करना है। अब यहाँ पर cos फाई वाला लेकर के इंटीग्रेशन किए, यहाँ पर sin फाई वाला लेकर के इंटीग्रेशन करेंगे, और तो कुछ करना नहीं है। जैसे वहां पर cos फाई वाला का इंटीग्रेशन किया, यहाँ पर sin फाई वाला इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मिटा दें, यहाँ भी ये भी मिटा देते हैं। ठीक है, एरर चलो अब हम पता करते हैं DE पैरेलल वाला, है ना, नेट इंटेंसिटी इन दिस डायरेक्शन, y डायरेक्शन, है ना, मतलब पैरेलल में। ठीक है, सो इंटीग्रेशन माइनस थीटा 2 से थीटा 1, इसका करना है DE sin फाई, DE sin फाई, DE sin फाई का करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, माइनस थीटा 2 से थीटा 1, DE का वैल्यू ये लेना है। ठीक है, तो k लैम्डा बाई a, k लैम्डा बाई a इंटू d फाई। ये तो सर सिर्फ हम DE का वैल्यू लिखे, यहाँ से DE इंटू साइन फाई है ना, तो साइन फाई यहाँ लगाओ, साइन फाई इज इक्वल टू k लैम्डा भी का बाहर निकल के आएगा, इंटीग्रेशन k लैम्डा बाई a को बाहर कर दो, यहाँ माइनस थीटा 2 से थीटा 1, ये बाहर निकल गया, साइन फाई रह गया जिसका हमको इंटीग्रेशन लेना है, तो रह गया हमारा साइन फाई डी फाई। ठीक है, इज इक्वल टू k लैम्डा भी वैसे ही बाहर, साइन फाई क्या हो जाएगा माइनस कॉस, है ना, सो इक्वल टू बढ़ गया आगे k लैम्डा बाई a इंटू माइनस कॉस फाई, लिमिट्स हमारा थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, अब यहाँ पर वही केस करना है, हाई को हटाओ अपर लिमिट डालो, हाई को हटाओ माइनस करने के बाद लोअर लिमिट डालो। ठीक है, सो यहाँ से आगे कहाँ लिखिए, एक लिखिए, तो k लैम्डा बाई a इंटू कितना आ जाएगा माइनस कॉस फाई 1 माइनस देखो माइनस कॉस फाई 1 है थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस तो ये रूल है ना, अपर कर लिए फिर माइनस का साइन देंगे एंड देन लोअर, माइनस का साइन हमने दे दिया, अब लोअर करते हैं, इसी में लोअर वैल्यू पुट होगा, तो माइनस कॉस लोअर कितना है माइनस थीटा 2। ठीक है, बंद हो गया, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, ये माइनस और ये माइनस आके बाहर प्लस हो गया। ठीक है, और cos का नेगेटिव, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा मतलब cos के अंदर का जो नेगेटिव एंगल वो पॉजिटिव ऑटोमेटिक बन जाता है। ठीक है ना, क्या है बेसिक रूल, नेगेटिव एंगल के लिए cos माइनस थीटा है तो इसको सिर्फ और सिर्फ हम cos थीटा लिखते हैं, माइनस गायब, sin cos और sec के केस में माइनस गायब, बाकी सब में बाहर निकल आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम जब सॉल्व करेंगे तो k लैम्डा बाई a इंटू माइनस कॉस फाई 1 थीटा 1, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस थीटा 2, क्या दिख रहा है,
कर देता है। ठीक है, तो ये आ गया, मतलब cos θ2 माइनस cos θ1 आया। ठीक, इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हमारा कितना क्या होगा, E पैरेलल निकल गया। नेट E पैरेलल हमारा k लैम्डा बाई a है ना, लिमिट्स हमारा cos का माइनस साइन में आता है, ये पुट करना है, तो माइनस cos, इसके जगह θ1 आ गया, माइनस फिर माइनस cos ये एंगल, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो यही हमारा आ गया E परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर लिख लें E पैरेलल का केस में हमारा आया k लैम्डा बाई a इंटू cos θ2 माइनस cos θ1, ये हमारा आ गया नेट इंटेंसिटी ड्यू टू कंप्लीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पैरेलल टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, पैरेलल डायरेक्शन में, दिस डायरेक्शन में। ठीक है, ये बाबा या वाई डायरेक्शन में निकालूं। ठीक है, कितना आया, k लैम्डा बाई a इनटू cos θ2 ये वाला माइनस cos θ1। ठीक है, तो ये हमारा नेट आया। ठीक है, देखो क्या क्या किए हम, फिर से वंस अगेन लाइन एलिमेंट काटे, यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट काटे, उसका dq लिए, चार्ज लेंथ लिए d, जिसकी वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी d पता किए, d के लिए k लग के dq बाई r स्क्वायर, dq को हटा के लैम्डा d निकाले, dl को हटाने के लिए इस ट्रायंगल को अलग करके यहाँ पर मैंने कंसेप्ट दिया है ना, cos और tan लेकर के डिफरेंशिएशन करके dl को हटा दिए, बिकॉज़ अल्टीमेटली हमको फाई में जाना है, फाई में जाना है, तभी तो cos फाई और sin फाई का इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो वो सब करके दिखाया मैंने, एंड आफ्टर दैट d हमारा फ्रेश निकल गया, उसके बाद ये परपेंडिकुलर का केस कर लिए, पैरेलल का केस कर लिए। ठीक है, चलो, तो ये था हमारा एट एनी जनरल पॉइंट, कोई जरूरी नहीं कि इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के मिडिल से किसी डिस्टेंस पर हमने कैलकुलेट किया ना, है ना, मिडिल से नहीं, कहीं भी हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, तो कहीं भी ले सकते हैं, जनरल पॉइंट पर करने का मतलब। मिडिल में तो आसान है यार, मिडिल में क्या रखा है, वो तो आप खेल खेल जाओगे, सिमेट्री का खेल खेल जाओगे, वर्टिकल कंपोनेंट गैप हो गया, हॉरिजॉन्टल बच गया, हॉरिजॉन्टल का जितना निकालना है निकाल लो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन हम करवाएंगे अभी, हम सिमेट्री का एक क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसी में एक केस आता है इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर, जिस पर की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। देख लो, इनफाइनाइट का केस इसी बार सॉल्व हो जाएगा। ये दो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, पैरेलल और परपेंडिकुलर का केस, और उसका नेट निकाल करके पैरेललोग्राम यूज करके नेट इंटेंसिटी कर लोगे। ठीक है, दोनों का अलग अलग कैलकुलेशन करके। ठीक है, सो आया, हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, E पैरेलल का मेरा आया k लैम्डा बाई a इनटू cos θ2 माइनस cos θ1। ठीक है, चलो यहाँ पर हम हटा देते हैं। अब देखो तीसरा हमारा जो है, मान लो कि चार्ज एक डिस्ट्रीब्यूटेड इस तरह से है, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से प्लस 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 प्लस। अच्छा ये बात हमको बताओ, प्लस प्लस हमने ले रहा है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ले तो क्या होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, जो भी हमारा रिजल्टेंट जो रेट आ रहा है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, और कुछ नहीं। वैल्यूज में फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं होगा, ओनली डायरेक्शन विल चेंज। ठीक है, चलो यहाँ पर मानो कि बहुत बड़ा लंबा वायर है, जिस पर कंडक्टर है, जिस पर की चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत लंबा है। अभी तक पीछे केस में हमने लिमिट लेंथ रखा था, जिस पर की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, यहाँ पर इनफाइनाइट का केस है, क्या है, इनफाइनाइट का केस है। तो इसकी वजह से हमको यहाँ पर पूछा है कि इंटेंसिटी कितना होगा, पी पॉइंट पर ई नेट कितना है। ठीक है,
चलो तो देखते हैं ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर, ये दोनों करके देख लेते हैं कि नेट कितना आता है पैरेलल के केस में और परपेंडिकुलर के केस में। ठीक है, यहाँ पर हम लाइन एलिमेंट कट किए थे ना, यहाँ पर लाइन एलिमेंट कट किए थे। ठीक है, यहाँ पर हमने लाइन एलिमेंट कट किया था और ये डिस्टेंस करना। ठीक है, ये हमने ऐसे बना रखा था, यहाँ से फाई बना रखा था, है ना, फाई, और यहाँ पर डी फाई कर दिए थे, थोड़ा सा यहाँ से पतला लेकर के डी फाई किए थे, और यहाँ से हमने इसको ऐसे ज्वाइन करके किया था, कितना थीटा किया था। ठीक है, कितना एंगल किया था, थीटा किया था। ठीक है, अब सोचो थीटा 1 और थीटा 2 क्या होगा। यहाँ पर कट किए तो ये लाइन ऐसे है, थीटा 1 और थीटा 2 के बारे में सोच रहे हैं कितना हो सकता है। ठीक है, तो पिछले केस में मैंने यहाँ पर लास्ट था, यहाँ लास्ट है नहीं ना, इनफाइनाइट तक है, तो मान लो कि जब यहाँ पर है तो ये एंगल ये है, ये थोड़ा सा और ऊपर कर लेंगे तो एंगल ये जाएगा, और थोड़ा सा ऊपर लेंगे तो ये और लाइन ऐसे स्ट्रेट होगा, इसके साथ एंगल बनता है, इसके साथ ले रहे हैं। ठीक है, इसके साथ का एंगल, तो यहाँ पर जब एलिमेंट लिए तो एंगल ये है, और ऊपर जाएंगे तो एंगल ये बनेगा। ठीक है, फाइनल थीटा मान इसका थीटा। ठीक है, हाँ, तो थोड़ा सा और ऊपर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और एंगल बढ़ेगा इसके साथ, थोड़ा सा और ऊपर बढ़ो तो और ऐसे ऐसे और ऊपर बढ़ेंगे, थोड़ा सा और ऐसे सीधा होगा, और थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो और थोड़ा सीधा होगा, और ऊपर जाएंगे, इनफाइनाइट है ना लेंथ, और ऊपर बढ़ेंगे तो ऐसे होगा, अल्टीमेटली बहुत ऊपर जाते जाते क्या हो जाएगा कि डिस्टेंस, ये लाइन ऐसे हो जाएगा। तो बताओ तो ये और ये कितना डिग्री यहाँ बन गया, 90 डिग्री। तो जिस तरह से ऊपर के सारे एलिमेंट को कवर अप करने के लिए हमारा ये लाइन ऐसे ऐसे स्ट्रेट होते 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 90 डिग्री बन जा रहा है, थीटा बन गया 90 डिग्री बन जा रहा है। सिमिलरली जब नीचे के एलिमेंट को केस कवर करेंगे तो यहाँ भी तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे, और नीचे जाते जाते ये भी एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर थीटा 1 और थीटा 2 दोनों कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। उसमें तो फिक्स था ना भाई, यहाँ तक ये रॉड है ना, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इस लेंथ पर ही, यहाँ तो फिक्स नहीं है, यहाँ से ऊपर भी है, ऊपर भी है, ऊपर भी है, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगा तो ये लाइन क्या होगा, ऐसे होते जाएगा, सीधा होते जाएगा, इसके पैरेलल में हो जाएगा, इसके पैरेलल में हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसके साथ 90 डिग्री। सिमिलरली जब नीचे का कवर अप करेंगे तो वो भी 90 डिग्री होगा। अभी यहाँ का एलिमेंट लेंगे तो ऐसे, और नीचे का एलिमेंट लेंगे तो ऐसे, और नीचे का एलिमेंट लेंगे तो ऐसे, ऐसे जाते जाते ऐसे हो जाएगा, ये भी एंगल 90 डिग्री हो गया। थीटा 1 और थीटा 2 होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो जब दोनों हमको 90 डिग्री पता चल गया तो आप आते हैं ई नेट इन परपेंडिकुलर या एक्स एक्सिस डायरेक्शन में कितना होगा। ठीक है, चलो इसी फॉर्मूला पर हम पुट कर लेते हैं, k लैम्डा बाय a इनटू sin थीटा 1 के लिए 90 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री। ठीक है, k लैम्डा बाय a इनटू sin 91 और 1 कितना हो गया, 2k लैम्डा बाय a। सो e परपेंडिकुलर या e along x एक्सिस जो आया हमारा कितना, 2k लैम्डा बाय a। एक होगा इन केस ऑफ इनफाइनाइट लेंथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। अच्छा, ये ई नेट तो आया हमारा परपेंडिकुलर कितना, पैरेलल के केस में करो ई पैरेलल, नेट ई पैरेलल। ठीक है, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे ना, k लैम्डा बाय a cos थीटा 2 की 90 डिग्री माइनस cos थीटा 1 की 90 डिग्री, पुट कर दो वैल्यू, k लैम्डा बाय a इनटू cos 90 डिग्री कितना, 0 माइनस 0 कितना हो गया, 0। तो 0 इनटू एनीथिंग 0, मतलब कि e पैरेलल कितना आ गया वैल्यू हमारा 0। तो अगर केस हो इनफाइनाइट लेंथ का, ठीक है, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर वाला ही रहता है, जो कि उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के परपेंडिकुलर में ही सिर्फ निकलता है, पैरेलल का तो 0 हो गया, बिकॉज़ कि एंगल उस केस में 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा 1 और थीटा 2। जैसे जैसे ऊपर का एलिमेंट लेते जाएंगे ये एंगल हमारा बढ़ते जाएगा, बढ़ते 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 90 डिग्री आ जाएगा। मतलब इसका थीटा 2 जो नीचे लिए थे माइनस थीटा 2 वो भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों थीटा 1 और थीटा 2 इसमें पुट करके हम यहां निकाल लेंगे परपेंडिकुलर और पैरेलल का केस। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनफाइनाइट लेंथ वाला। चलो एक हम बोले थे कि आपको ये क्वेश्चन करवाएंगे
साइमेट्री का केस करवाते हैं, है ना, बीचों बीच डिस्टेंस पर लेंगे, देखो उसमें क्या होता है। ठीक है, हाँ, तो हम कह रहे थे कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है हमारा, कैलकुलेट अ चार्ज Q है is distributed along y-axis between y is equal to -a to y is equal to a। ठीक है, कैलकुलेट करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट हमको पता करना है। ठीक है, चलो तो देखते हैं इसमें -a से प्लस की ओर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बोल रखा है। ठीक है, कितना हो गया 51। ठीक, चलो बहुत जल्दी से कर लेंगे हम लोग इसको। चार्ज Q is distributed along y-axis between these to this, calculate net electric field। हाँ, तो कहने का मतलब मेरा कि ऐसे है, एक एक्सिस ले लेते हैं और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऊपर में a की ओर, नीचे में -a की ओर, ऊपर में a की ओर, नीचे में -a की ओर। हाँ, चलो यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से मान लो किया हुआ है, ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज क्यूब है जो कि इस तरह से इधर की जरूरत नहीं, हटा लेते हैं। ठीक है, ठीक, y एक्सिस के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है, a से -a। ठीक है, बिटवीन ये कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर दे रखा है, हम यहाँ पर एक लाइन एलिमेंट पहले काट लेते हैं, जैसे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन केस सबसे पहले एक लाइन एलिमेंट कट करते हैं। चलो एक लाइन एलिमेंट कट कर लिए। ठीक है, यहाँ से इस डिस्टेंस पर बीचों बीच से है ना, ऑरिजिन से है ना, जितना a ऊपर नीचे माइनस है, जो सिमेट्री का केस है। चलो इसकी वजह से ये r डिस्टेंस पर एक हम कट, r डिस्टेंस पर यहाँ पॉइंट है इस लाइन एलिमेंट से, तो इसकी वजह से जो इंटेंसिटी होगा उसका डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, हाँ, इसका कंपोनेंट जब ये हम थीटा अगर मान लें तो इधर कितना आ जाएगा, थीटा होगा। ठीक है, अब बताओ तो जब ये इसकी वजह से इंटेंसिटी, छोटे से एलिमेंट की वजह से इंटेंसिटी d है, तो इस तरफ कितना होगा, d cos थीटा। ठीक है, कंपोनेंट ब्रेक कर लिए और ये चल गया हमारा d sin थीटा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, y डिस्टेंस ऊपर जा करके एक छोटा सा लेंथ कट किए हैं हम, कितना, dy। y डिस्टेंस ऊपर जा करके एक छोटा सा लेंथ हम dy कट किए हैं। ठीक है, और ये x डिस्टेंस पर हमको इस ऑरिजिन से x डिस्टेंस पर, है ना, बीचों बीच से, तो सिमेट्री केस तो होगा ही होगा, x डिस्टेंस पर हमको इंटेंसिटी पता करना है। तो इसकी वजह से ये छोटे से लाइन में कट किए, वहां से d, इसको cos में ले लिए, इसको sin में ले लिए। ठीक है, यहाँ तक। हाँ, अब हमको पता करना है नेट इंटेंसिटी। तो सोचो, जितना ऊपर ये एलिमेंट कट किए उतना ही नीचे एलिमेंट कट कर दो, यहाँ पर कट कर लिए, इसकी वजह से जो यहाँ पर इंटेंसिटी आएगा ये जाएगा, इसका रिजल्टेंट ब्रेक कर तो एक इस पर जाएगा और एक इस पर जाएगा। ठीक है, इस पर जाएगा, और एक जब यहाँ थीटा होगा उसी तरह से थीटा ये होगा तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, अब सोचो ये d है। ठीक है, सेम एलिमेंट काटे उतना ही डिस्टेंस जाकर नीचे में, तो जब ये d है तो इस तरफ क्या हो जाएगा, d cos, और इस तरफ क्या होगा, d sin। ठीक है, तो क्या होगा देखो, तो d sin और d sin क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो नेट हमारा क्या बन गया, d cos phi सब थीटा, आई फाइ लिखा जाता है भाई, ओ भाई फाइ। हाँ, तो सिर्फ दो एलिमेंट। अब ऐसा करते हैं, एक यहाँ का एलिमेंट काटते हैं, उतना ही नीचे जाएंगे तो एक और हमको मिलेगा d phi cos थीटा,
यहाँ का ले जितना डिस्टेंस पर ऊपर जाओ उतना ही डिस्टेंस पर नीचे जाओ तो एक और मिलेगा इस डायरेक्शन में d cos फाई। इस तरह से जितने एलिमेंट कटते जाएंगे सारे का ये कंपोनेंट बचेगा और सिमेट्री की वजह से इसका वर्टिकल वाला कंपोनेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, जितना ऊपर उतना नीचे, ये ऊपर वाले का एक कंपोनेंट नीचे, नीचे वाले का एक कंपोनेंट ऊपर, ऊपर नीचे मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन खत्म। तो मैंने ये जितना ऊपर कट के नीचे कट करके ये दिखाया कि ये कैसे कटा। ठीक है, अल्टीमेटली हमको तो इंटीग्रेशन इसी करना है बिकॉज ये तो कट रहा है। तो सबसे पहले एक सिंगल चार्ज यहाँ पर जो काटे हैं dq, जिसका लेंथ हम माने हैं dy, इस चार्ज एलिमेंट का, तो उसकी वजह से तो पहले यहाँ इंटेंसिटी निकाले फिर इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे हम लोग। तो मेन तो यही है, d ही हमको फाइंड आउट करना है। बोलो फॉर्मूला क्या है, k इनटू कितना चार्ज है dq है। ठीक है, k इनटू dq बाय डिस्टेंस कितना r डिस्टेंस पर है तो r स्क्वायर। ठीक है, ये तो बेसिक फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, अब इसी को आगे बढ़ा के क्या होता है, dq को हटाओ लैम्डा dl लाओ। ठीक है, तो चलो यहाँ से हम करेंगे k इनटू dq को हटाए और लैम्डा dl लाए बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से dl को भी हटाना है हमको और यहाँ बाय के लेंथ का यहाँ तक सवाल है। लेंथ यहाँ पर क्या माने, dy माना है। इस क्वेश्चन में हमने लेंथ को dy माना है, सो dl हटाओ और dy माना। ठीक है, अब हमको तो इंटीग्रेशन इसका करना है cos थीटा का। इसका मतलब कि सारे को हमको थीटा के टर्म में लेके जाना पड़ेगा, है ना, d थीटा लाना पड़ेगा हमको। d थीटा कैसे आएगा ये सोचो, इसको भी हटा, a और लॉन्ड लैम्डा तो कांस्टेंट है, r को भी हम दूसरे में चेंज कर लेंगे, देखते हैं r को हम थीटा के टर्म में कैसे ले आते हैं। ठीक है, और dy को कैसे लाते हैं। जैसे पीछे केस में हमने वो ट्रायंगल को अलग करके खेल खेला था ना, वैसे यहाँ भी खेल खेलेंगे। देखो खेल खेलो, यहाँ से हम ये ट्रायंगल को अलग कर लेंगे, y है, x है और r है। किसी किसी को ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कोई बच्चा ऐसा पूछेगा कि सर आप यहाँ से यहाँ बोले y, ये तो dy इतना दूर और ऊपर हो गया। अरे तो भैया ये dy काफी स्मॉल एलिमेंट है, उसका लेंथ एकदम मान चलो नेग्लिजिबल के बराबर है। सो l इस डिस्टेंस में अगर इसको जोड़ेंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम y मान लिए। ठीक है, y तो dy स्मॉल लेंथ है, जिसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलो यहाँ से खेल खेलो, r को हमको हटाना है, x के टर्म में आ जाओ, x हमारा डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस को निकालना है, x के टर्म में हटाओ r को ला, तो r और x में कैसा रिलेशन हो सकता है, r और x में cos का, यहाँ पर एंगल हमारा ये थीटा वाला है। चलो यहाँ से cos थीटा हम निकाल लेते हैं, x बाई r, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई cos, जो भी सेक में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लिख देंगे r इक्वल टू हो गया x सेक थीटा, लिखेंगे ना, r इक्वल टू x सेक थीटा। ठीक, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं हम, dy को हटाना है, dy को तो y और x में रिलेशन किसका आता है, tan का। तो आ जाओ यहाँ से हम लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू y बाई x, इसी को आगे फर्दर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x tan थीटा, x tan थीटा। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर लो बोथ साइड, तो dy बाई d थीटा, dy बाई d थीटा इज इक्वल टू x तो बाहर और tan का हो गया sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी से फर्दर हमारा आएगा dy इज इक्वल टू x इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। ठीक है, आ गया ये वैल्यू। चलो, तो dy की जगह पर ये डाल दो और ये r की जगह पर इसको डाल दो। ठीक है, डाल लें। चलो आगे आते हैं, k इंटू लैम्डा इंटू dy, dy की जगह पर कहाँ गया, x सेक स्क्वायर, x सेक स्क्वायर थीटा d थीटा बाय r स्क्वायर, r स्क्वायर, r की जगह पर क्या लिखोगे, x सेक स्क्वायर, x सेक स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, k लैम्डा बाय x आ जाएगा। ठीक है, सो दिक्कत होगा। सो ऐसा करो, फर्स्ट ऑफ ऑल r को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिख सकते हैं पाइथागोरस से।
तो हम r के जगह पर लिखते हैं x² प्लस y²। पाइथागोरस यूज कर लिए, ठीक है। h² p² प्लस b², ठीक है। r को भी हम हटाएंगे, चिंता मत करो, इसको हटाएंगे। पहले हम तत्काल पाइथागोरस यूज कर लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो DE हमको मिला यहाँ से, DE मिला, बोलो k लैम्डा इंटू x इंटू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा बाय x² प्लस y²। तो y के जगह पर क्या लिख सकते हो, देखो तो y के जगह पर x tan थीटा लिख सकते हैं ना, x tan थीटा। तो करो यहाँ से x² प्लस y के जगह पर लिख लो, y का स्क्वायर है और y का वैल्यू है ये x tan थीटा, तो इसका स्क्वायर करोगे ना तो x² tan स्क्वायर थीटा, x² tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से x² कॉमन करोगे तो अगर x² कॉमन कर लें, k लैम्डा इनटू x इनटू सेक स्क्वायर थीटा फिर d थीटा बाय x² कॉमन किए, क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, तो हम डायरेक्ट लिख दिए सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर, एक से एक कैंसिल हो गया, हो जाएगा ना, बोलो हो, ठीक है। सो यहाँ पर आ गया DE मेरा आ गया k लैम्डा बाई x और d थीटा, ठीक है, यही आया। अब इसी के साथ cos डाल करके इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि नेट हमको करना है। अच्छा, हम ये जो पहले स्टेप में बताए थे r² की जगह पर क्या लिखने की बोलते, x² सेक स्क्वायर, तो x² सेक स्क्वायर लिखते तो सेक स्क्वायर कैंसिल, ऐसे भी हमारे को आता, ऐसे भी वही चीज था, है ना। क्या हम बोल रहे हैं, यहाँ से देखो कैसे कर रहे हैं, यहाँ से हम इस तरह से ले जा रहे हैं इस वैल्यू को, हम इसको नहीं लिखेंगे, r की जगह पर क्या लिखते हैं s सेक थीटा, तो r का स्क्वायर करें तो x² सेक स्क्वायर कैंसिल हो गया, x² नीचे है, एक x कैंसिल हो गया, तो वही चीज आया, कुछ अलग थोड़े ना आया। हम यहाँ पे पाइथागोरस यूज कर लिए, तो पाइथागोरस यूज कर लिए थोड़ा सा लंबा पड़ गया, तो चलो वही कर लो, क्या आया k लैम्डा बाई x थीटा। तो ऐसा पाइथागोरस यूज करने से थोड़ा सा लंबा दिख रहा है भाई साहब, तो आप इसको छोटा कर दो। हाँ, तो क्या लिखना है, r x सेक थीटा है, तो यहाँ स्क्वायर करना है, तो क्या होगा x² सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर कैंसिल, ऐसे भी आपको k लैम्डा बाई x, ठीक है। सो हमारा फाइनल DE निकला k लैम्डा बाई x d थीटा। अब इसी के साथ हमको cos लगा करके इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है, तो नेट हमारा निकल जाएगा, ठीक। सो अब हम बढ़ते हैं आगे, इंटीग्रेशन ऑफ E नेट निकालने के लिए, E नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d cos थीटा और d थीटा, ठीक है, यही है, इसी का इंटीग्रेशन करना है d cos थीटा का, ठीक। तो आ जाओ यहां से, d के जगह पर ये वैल्यू डाल देना, d और वैल्यू क्या लेना है, यहाँ पर लिमिट -a से +a, लिमिट लेना, ना भूलना ना जीना, ठीक है। हाँ, k लैम्डा बाई x d थीटा, ये तो सिर्फ d के जगह पर हुआ, cos थीटा तो भी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ, सो यहाँ से क्या दिख रहा है, -a to +a, ठीक है। k लैम्डा बाई x को बाहर कर लो, ठीक है। हाँ, k लैम्डा बाई x को बाहर खींच लो, cos का क्या निकलता है वो डाल दो, है ना, साइन निकल जाएगा, साइन का वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। तो आगे इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ से इज इक्वल टू -a से +a की ओर, k लैम्डा बाई x को बाहर कर लें, k लैम्डा बाई x, ठीक है। हाँ, क्या है cos थीटा, डायरेक्ट कर दी क्या cos का, cos थीटा और फिर यहाँ पर है d थीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, cos थीटा का क्या आ जाएगा, sin थीटा, ठीक है, वैल्यू पुट करना है, ठीक है, इज इक्वल टू k लैम्डा बाई x इंटू cos का क्या हो गया, sin
थीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन हो गया a से माइनस a, लिमिट हो गया। अब सोचो बहुत यहाँ मुश्किल खड़ा हो गया है। क्या मुश्किल खड़ा हो गया? मुश्किल ये खड़ा हो गया कि हम यहाँ पर अगर थीटा को हटाएंगे और a पुट करेंगे, थीटा पे यहाँ करेंगे तो थीटा को हटाएंगे और a पुट साइन a, साइन a का वैल्यू कहाँ से? ये तो कुछ है ही नहीं, साइन a नाम का चीज कुछ है ही नहीं, है ना? तो चलो आगे इधर मिटाते हैं और आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं इसको। चलो सो यहाँ पर हमको जो सॉल्व करना है k लैम्डा बाई x sin थीटा a, sin a का तो वैल्यू ऐसे नहीं। चलो अरे ये ट्रिग्नोमेट्री का केस ले लो ना, sin थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हो? y बाई r लिख सकते हैं ना, तो लिखते हैं वही चीज हम। सो e नेट इज इक्वल टू जो मेरा निकल रहा है k लैम्डा बाई x इंटू y बाई r, ठीक है, और यहाँ a से माइनस a, ठीक है, इज इक्वल टू k लैम्डा बाई x इंटू y है ना, y की जगह पर a हमको, अच्छा एक लाइन और बढ़ाते हैं, r को क्या लिख सकते हैं? r को हटाओ, x और y में आ जाओ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट, क्या होगा? स्क्वायर रूट, ठीक है, यही होगा ना, ठीक है, a से माइनस a। आगे बढ़े, k लैम्डा बाई x इंटू, अब यहाँ पर ये जो a पुट करना है हमको, देख लो यहाँ पर, अब ये जो a पुट करना है इसी y, देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग y एक्सिस था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग y एक्सिस, तो ये जो हमको लिमिट्स जो पुट करना है y के जगह पर ही पुट करेंगे, बिकॉज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा y एक्सिस के अलोंग था, ठीक है। तो ये a और b जो पुट हो उसी y के जगह पर पुट करना है, ना कि x के जगह पर आप पुट कर दो। x के जगह पर आप पुट कर दोगे a का वैल्यू, कहानी खत्म। क्यों पुट करेगा y पर? a का वैल्यू प्लस है या माइनस है, जो भी हमको पुट करना है y पर करेंगे। क्यों पुट करेंगे? बिकॉज जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग y एक्सिस है, इधर ऊपर चले जाएगा, नीचे चले जाओ, तो पुट कर लेते हैं, y की जगह पर a कर लेते हैं, a बाई अपर लिमिट पर है, अपर लिमिट रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस, अब लोअर लिमिट में आते हैं, तो इसी y के जगह पर माइनस a आएगा डिवाइडेड, फिर रूट अंडर x की जगह पर ना प्लस y की जगह पर हाँ, तो स्क्वायर करना है ना, तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो ऐसे ही पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया, ठीक है। अब ये माइनस इंटू माइनस दोनों हटा करके एक सिंगल हम डाल देते हैं प्लस, कोई गुना तो नहीं की। चलो आगे बढ़ते हैं, k लैम्डा बाई x इंटू, ये तो दोनों सेम है, तो 2a डाल दे क्या, 2a रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट्स वेरी सिंपल। हाँ, तो अब यहाँ से बस एक लाइन और चीज कर सकते हैं, ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। इंटीग्रेशन कर लिया मैंने, लिमिट्स को पुट कर लिया, एक लाइन और क्या कर सकते हैं कि लैम्डा को हटाओ, और लैम्डा को हटा करके क्या होता है? चार्ज बाय लेंथ, तो चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड था? q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था अलोंग y एक्सिस, सो q बाय लेंथ, कितना लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूशन था? तो सोचो a ऊपर और नीचे माइनस एक, मतलब a लेंथ इधर और a लेंथ इधर, 2a। सो लैम्डा को हटा करके हम q बाय 2a डाल सकते हैं, वेरी सिंपल। सो यहाँ हटा दो लैम्डा को हटा दो, क्यों हम डाल रहे हैं कि जैसे आप 2a डालोगे ना तो ये 2a खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म। सो k लैम्डा बाय x इंटू 2a, लैम्डा कहाँ से? लैम्डा लैम्डा के जगह q बाय 2a, q बाय 2a k लैम्डा हो गया, ठीक है, k बाय x इंटू लैम्डा, k बाय x इंटू लैम्डा इंटू 2a बाय रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, बस तो 2a से 2a खत्म, तो क्या आ गया हमारा k क्यूब बाय x रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो फाइनल जो हमारा आया e नेट इक्वल टू k लैम्डा k क्यूब बाय x, k इंटू क्यूब बाय x
इंटू 1 बाई रूट अंडर, या इसी के साथ लगा दो यहाँ पर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यही हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया एट दिस पॉइंट ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट k q along y axis in between a to minus a। ठीक है, सो a से माइनस की ओर चार्ज वो हमारा फाइनल k क्यूब बाई x रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज द नेट इंटेंसिटी at this point due to this charge distribution between y to minus y, a to minus a। ठीक है, हाँ, तो ये सिमेट्री का केस था। क्या था, बोला था कि a से माइनस a की ओर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप इस पॉइंट को निकालो, ठीक है, जिसका डिस्टेंस x दे रखा है। ठीक है, सो हम क्या किए कि y डिस्टेंस ऊपर जाकर के एक छोटा सा एलिमेंट डिवाइड कर दिए y एक्सिस पर, इसलिए हम डिवाइड ले लिए, इसमें टेंशन ना लेना है भाई। y लिए उस पर छोटा सा एलिमेंट डिवाइड ले लिए, l लेंथ लेते थे तो dl काटते थे, y एक्सिस का नाम ले लिया है, तो जब ये y डिस्टेंस ऊपर गए तो उसका छोटा सा लेंथ हम ले लिए dy, और उस पर चार्ज है वो तो हमेशा रजिस्टर्ड होता है कि dq होता है छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा चार्ज। हाँ जी, उसके बाद इसकी वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी कर लिए दिस d। अब d का ही तो आपको मेनली सॉल्यूशन करना है, d का आप कर लिए तो कंपोनेंट तो कर ही लोगे ना, cos लगा के sin लगा के जो भी करना है आपको इंटीग्रेशन, बाहर के sin करने की जरूरत नहीं, cos क्योंकि कैंसिल हो जाएगा सिमेट्री की केस की वजह से, तो d cos का कर लेंगे इंटीग्रेशन। पहले d तो आप सॉल्व करो, मेजर तो यहाँ d सॉल्व करना है, तो उसके लिए क्या करना है, सिमेट्री का खेल खेलना है ना। सो dq को सबसे पहले तो हटा के लैम्डा इनटू लेंथ कर दो, जितना लेंथ माने उस लाइन एलिमेंट का, तो dy माने। अब dy को हटाने के लिए ये ट्रायंगल वहां पर बाहर करके इस ट्रायंगल को हम खेल खेले, क्या क्या खेल खेले, r कैसे निकलेगा, तो r हमारा निकला इसको और इसको लेकर के, मतलब ये बेस और ये h, तो cos का अप्लाई करके r का वैल्यू निकाल लिए थे। ठीक है, जो कि x sec थीटा आया था। ठीक, x sec थीटा का स्क्वायर कर दिए, x स्क्वायर sec स्क्वायर, दैट्स फाइन। dy घटाना है तो y, और इधर r के ऊपर भागो, हम x के भागना है, डिस्टेंस के भागना है, r के मत भागो, r से तो छुटकारा पा रहे हैं, इसमें आ गए हैं, तो फिर आप y और r में रिलेशन को चाहते हो, रिलेशन ही चाहना है तो y और x में रिलेशन ले लो। तो यहाँ से tan अप्लाई करिए, तो tan थीटा इक्वल टू y बाय x लिए, दैट्स फाइन, y इक्वल टू x tan थीटा। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाय d थीटा, d थीटा को उधर भेज देंगे, और उस तरफ tan है तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, तो हो गया हमारा x sec स्क्वायर d थीटा, और नीचे भी sec स्क्वायर है, ये कहानी खत्म। हम आपको एक चीज और यहाँ पर थोड़ा सा लंबा बढ़ा दिए थे, है ना, जानते हो आप लंबा बढ़ाए थे, क्या किए थे, r की जगह पर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किए थे, और y की जगह पर हम बोले थे कि आप पुट कर लो, क्या पुट करो, y की जगह पर, y की जगह पर क्या पुट कर, a पुट करने के लिए बोले थे। ठीक है, y की जगह पर आप x tan थीटा पुट कर लो, और 1 प्लस tan स्क्वायर आ गया, तो इससे के स्क्वायर क्यों नाम करने जाएंगे यार, डायरेक्ट हम आपके ये वैल्यू नहीं लेंगे, r इक्वल टू x sec थीटा जो लाए थे, सो डायरेक्ट बोल लेंगे sec स्क्वायर कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, k लैम्डा बाय x d थीटा बच गया। ये तो आपको सिर्फ d का वैल्यू आया है भाई भैया, d का वैल्यू आया है, d cos का नहीं, उसका तो इंटीग्रेशन करना है अभी हमको ना, तो ड्यू टू दिस dy लेंथ, है ना, आपको इतना मिला। सो आप नेट ये वाला करना है तो इसका इंटीग्रेशन कर लो, ठीक है, ये नेट निकल जाएगा, cos फाई इसको बाहर कर लो, cos का इंटीग्रेशन sin का है। तो लेकिन अब मेजर इशू यहाँ पर है कि क्या आप थीटा को हटा के पुट करोगे, करोगे ना, sin a आ जाएगा, बाय मान लेते हैं sin a आ जाएगा, फिर कहां से, ये तो एंगल नाम का चीज है ही नहीं है। सो ऐसा करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, sin थीटा के जगह पर आप ले लो, क्या हो जाएगा, y बाय r हो जाएगा, y बाय r ले लीजिए। अब ये हम ये जो लिमिट है हमारा अपर लोअर लिमिट, ये अब सवाल यहाँ पर है कि y के जगह पर पुट करें कि x के जगह पर पुट करें। आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग y एक्सिस है, आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग y एक्सिस है, दैट्स व्हाई आपको पुट करना है, ये जो लिमिट से y की जगह पर पुट करना है, ना कि x के जगह पर पुट करना है। अगर x की तरफ होता चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो x की जगह पर ही हम पुट कर लेते, लेकिन अलोंग y एक्सिस लिखा है क्वेश्चन में,
तो फुल कंफ्यूजन नहीं करना है। तो भाई जो भी है आप दिख रहा है जहां जहां वहां ए ले लो और फाइनल आंसर हमारा ये आ गया, ये है k³ x² + a²। तो आज का लेक्चर में सिर्फ हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट में पढ़ना था। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेकर आपके लिए इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आर्क के रूप में आइदर वो सेमी सर्कल का होगा, ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या क्वाड्रेंट फॉर्म में होगा, इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, या एक और हो सकता है। तो यहाँ पर सेंटर पर निकालना था पहला, यहाँ सेंटर पर बताएंगे निकालने के लिए, यहाँ भी सेंटर पर बताएंगे। और तीसरा केस जो बताएंगे आपको कि जनरल पॉइंट देंगे किसी भी पॉइंट पर, ये सेंटर नहीं है इसका, मान लो कि ऐसे ये सेंटर नहीं, सेंटर से बाहर का कोई पॉइंट है जनरल पॉइंट का। तो जनरल पॉइंट का जब फॉर्मूला बता देंगे आपको तो उससे ये भी आ जाएगा, उससे ये भी है, दोनों कवर होगा। तो पहले कंप्लीट हम एलिमेंट काट के आपको सिखाएंगे कि कैसे निकालते हैं। एलिमेंट काट के निकाल के सिखाएंगे। इधर मारेंगे है ना, इधर मारेंगे हाँ, काट के आपको सिखाएंगे इंटीग्रेशन कर आफ्टर दैट इसमें भी काटेंगे और एक जनरल फॉर्मूला दे देंगे आपको। तो जनरल फॉर्मूला दे देंगे तो आप डायरेक्ट इसका निकाल सकते हो फिर, ठीक है। तो बट ये सारे चीज आप इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तब तक के लिए ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे एंड पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।